जंगल के बीचों बीच एक पुराना टूटा फूटा लकड़ी का घर खामोशी से खड़ा है। हवा जब गुजरती है तो उसके दरवाजों का हवा से हिलना जैसे कोई चीख रहा हो। सालों से ये घर खाली है, कोई इसके करीब तक नहीं आता। गांव वाले तो इस रास्ते से भी नहीं गुजरते। कहते हैं जो भी इस घर के पास से गुजरा वो कभी लौटकर वापस नहीं आया। लोग कहते हैं इस घर में सिर्फ यादें नहीं, कुछ और भी रहता है। और आज बहुत सालों के बाद उस घर को एक नया खरीदार मिला है। मगर उसके साथ उस घर में आगे क्या होने वाला है, इसका अंदाजा शायद उसे भी नहीं था। हेलो गाइस, मेरा नाम सैम्यूल है। सब मुझे सैम बुलाते हैं। मैंने अपने ऑफिस के पास ये घर रेंट पे लिया है और इस लोकेलिटी के रेट के हिसाब से मैं बहुत कम रेंट देता हूँ। कम रेंट की वजह कुछ नहीं है, बस इस जगह की हिस्ट्री है। आओ पहले तुम्हें ये जगह दिखाता हूँ। तो ये लिविंग रूम है, वो मेरा किचन है, और तुम्हें वो सीढ़ियाँ ऊपर जाती दिखाई दे रही हैं, वो मेरे बेडरूम को जाती हैं। और ये लंबा कॉरिडोर जो मेरे लिविंग रूम के एंड में है, ये बेसमेंट को जाता है। मैंने अभी तक बेसमेंट यूज़ नहीं किया है क्योंकि ओह, वो शायद डिलीवरी वाला होगा। मैं आप लोगों को डिनर के बाद टिकटॉक पर लाइव फिर से अपडेट करता हूँ। सैमुअल जॉनसन एक आईटी कंपनी में काम करता है। वह वैसे कनाडा से है, पर अपनी नौकरी की वजह से लंदन शिफ्ट हो गया था। आईटी कंपनी में काम करने के अलावा सैमुअल का एक सीक्रेट पैशन है। वह अपने आप को एक पैरानॉर्मल रिसर्चर समझता है। उसने इस घर के बारे में सोशल मीडिया पर ऐड देखा था। इस घर की हिस्ट्री जानने के बाद उसने बिना किसी शक के इसे रेंट पर ले लिया। इस घर का एक अजीब अतीत है। यह लकड़ी का 2 फ्लोर वाला घर 1971 में बनाया गया था। एक कैथरीन नाम की औरत अपनी बेटी के साथ यहां रहा करती थी। उसका पति आर्मी में काम करता था। एक रात उसे अपने पति की डेथ की खबर मिली। वह बहुत पागल और दुखी हो गई। ज्यादातर अपने घर में भूतों की तरह घूमती रहती। उसके पति की मौत ने उसे इतना हिला दिया था कि वह अपनी बेटी का भी ध्यान नहीं रख पाई। एक दिन उसकी बेटी बेसमेंट में खेलने गई। जैसे ही वह छोटी सी लड़की नीचे गई, उसने कैथरीन की लाश तहखाने में लटकी देखी। वह बच्ची बहुत ज्यादा छोटी थी। अपनी मम्मी की लाश के नीचे बैठ गई और उसे रात भर देखती रही। 2-4 दिन बाद जब डाकियों को उस घर से गंदी बदबू आई, उन्होंने पड़ोसियों को बताया और पुलिस को बुलाया। पुलिस को कैथरीन की सड़ी हुई लाश दिखाई दी, जो तहखाने से लटकी हुई हड्डियों का ढांचा बन चुकी थी। उन्होंने देखा कि छोटी बच्ची भी भूख के मारे उसी के नीचे मर गई थी। किराएदार ने सैम को इस घर की कहानी के बारे में चेतावनी दी थी, पर सैम ने फिर भी रेंट पर ले लिया। हाय गाइस, मैं वापस आ गया हूँ। जैसे कि मैं आपको पहले बता रहा था, इस घर का एक दुखद अतीत है। एक औरत ने बेसमेंट में सुसाइड कर ली थी और उसकी बेटी भी भूख से मर गई थी। बहुत टाइम के बाद मैं पहला इंसान हूँ जिसने ये घर रेंट पे लिया है, और किसी के पास कोई रिकॉर्ड नहीं है कि कैथरीन और उसकी बेटी के बाद यहाँ कौन रहा। लोगों का कहना है कि यहाँ कोई एक रात से ज़्यादा टिक नहीं पाया। और अब जो कुछ भी मैं शेयर करूँगा वो मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस होगा। अभी रात के 9 बज चुके हैं और घर के मालिक ने मुझे साफ मना किया था कि सूरज डूबने के बाद बेसमेंट में मत जाना। मैं अब तक बेसमेंट में गया नहीं हूँ, पर टाइम आने पे ज़रूर जाऊँगा। आज रात इस घर में जो भी होगा वो सब मैं अपने टिकटॉक वीडियो में रिकॉर्ड करके आप लोगों के साथ शेयर करूँगा।
उम्मीद है आप एंजॉय करेंगे, तो सीट बेल्ट बांध लो क्योंकि आज हम भूत को पकड़ने की कोशिश करेंगे अगर कोई भूत है। ओके, वो कोई वायरिंग की प्रॉब्लम हो सकती है ना? सब कुछ सही चल रहा था कि एक शाम को मैं वापस घर आया और मुझे अपनी दीवारों पर ताजे हाथों के निशान दिखे। जैसे कि आप देख सकते हैं ये किसी बच्चे के हाथों के निशान हैं। और मैं अकेला रहता हूँ, मेरा कोई पड़ोसी नहीं है जिसका बच्चा इतना छोटा हो, और मैं अपना घर भी ढंग से बंद करता हूँ, बिना ताला तोड़े ये कोई नहीं घुस सकता। मैं आप लोगों को बता सकता हूँ कि ये पेंट फ्रेश है, जैसे कि किसी ने ये अभी निशान बनाया हो। ये यहाँ पर नहीं था जब मैं यहाँ शिफ्ट हुआ था। सिर्फ यही नहीं, सूरज डूबने के बाद मुझे इस घर में एक अजीब सी बदबू भी आती है, जैसे इस घर की हवा में कोई मरा हुआ हो। कल रात मैं अपने कमरे में सो रहा था, मेरी नींद थोड़ी कच्ची है, मैं कुछ आवाजों के साथ उठा। मुझे लिविंग रूम में किसी के चिल्लाने की आवाज आई। वो आवाज अस्त व्यस्त थी, जैसे कोई बच्चा भाग रहा हो। मैं नीचे देखने आया पर कुछ नहीं मिला। उन सब के अलावा मेरी चीजें भी घूमती रहती हैं, जैसे मैंने ये लैंप एक कोने में रखा था, जब मैं सुबह उठा तो वो किसी दूसरे कमरे में था। गाइस, आज तुम मेरे साथ कोई मजाक नहीं कर रहे हो? क्या तुम लोगों ने मेरे पीछे कोई परछाई देखी? किसी ने मुझे कमेंट में बताया कि उसे मेरे पीछे किसी की परछाई दिखाई दी थी। मैं उसकी बात पर यकीन करूंगा क्योंकि इस घर में कुछ तो भूतिया है। मैंने आज रात नीचे सोते हुए अपने आप को फ्रेम करने का डिसाइड किया है। मैं आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करूंगा, तो मेरे साथ बने रहो। गुड नाइट। ये क्या था? हाय गाइस, मैं अभी बस दरवाज़ा ज़ोर से बंद होने की आवाज़ से उठा हूँ। मैंने अपना पूरा घर चेक कर लिया और मुझे घर पूरी तरह से लॉक मिला। और सबसे ज़्यादा दिल दहला देने वाली बात यह है कि मेरे कैमरे में भी 2 घंटे की फुटेज है और वो मैं आप लोगों को अभी दिखाना चाहता हूँ। ये वीडियो मैंने अभी तक देखी नहीं है, तो मैं भी आप लोगों के साथ ही देखूंगा। तो क्या आप लोग तैयार हैं? लेट्स डू इट। हे भगवान, तुम लोगों ने देखा? विश्वास करो, मुझे कोई अंदाजा नहीं है कि ये औरत और बच्ची कौन है। मुझे शायद इस घर को छोड़ देना चाहिए। मैं यहाँ और नहीं रुक सकता। इस बात में कोई शक नहीं है कि ये घर हॉन्टेड है। क्या तुम लोगों ने सुना वो आवाज? मुझे कोई आइडिया नहीं है ये दरवाज़ा इस समय कैसे खुला। इस कमरे को खोलने की चाबी सिर्फ मेरे पास है और मैंने यूज़ नहीं की है। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? जाने दो, मैं जा रहा हूँ। ये क्या हो रहा है? नहीं, छोड़ दो मुझे। नहीं, नहीं, नहीं।
और सैमुअल जॉनसन 28 साल का आदमी जो कनाडा से था, वो इस घर में मरा हुआ मिला। आज सुबह जब वो ऑफिस की एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग के लिए नहीं आया तो उसका कलीग उससे कुछ डॉक्यूमेंट्स लेने आया। बहुत बार डोर बेल बजाने के बाद भी सैम ने दरवाज़ा नहीं खोला। उसके कलीग को शक हुआ और उसने उसके लैंडलॉर्ड को फ़ोन किया। वो दोनों घर में घुसे और पूरा घर तहस नहस मिला। वे दोनों बेसमेंट में गए और सैम की लाश तहखाने में मिली। पुलिस को कुछ अजीबोगरीब फुटेज मिली है जो उसने अपने टिकटॉक अकाउंट पर कल रात डाली थी। अभी तक किसी को नहीं पता कि एग्जैक्टली हुआ क्या था। पुलिस उसकी रहस्यमयी मौत की तहकीकात कर रही। कभी कभी मेहनत, लगन और आप सबका प्यार होने के बावजूद किस्मत कुछ और ही फैसला कर लेती है। हमारा पहला चैनल स्केरी कैंडल, वही चैनल जिसे आपने दिल खोलकर प्यार दिया। लाखों व्यूज, हजारों कमेंट्स, आपकी तारीफें, आपका डरना, चीखना और फिर भी हर एपिसोड का बेसब्री से इंतजार करना, सब कुछ एक सपने जैसा लगता था। लेकिन फिर बिना किसी वार्निंग के 3 स्ट्राइक आ गईं और एक पल में वो सपना टूट गया। वो पल जैसे सब कुछ हमसे छिन गया हो। लेकिन हमने हार नहीं मानी, क्योंकि डर की कहानियां सुनाने वाले खुद अंधेरे से नहीं डरते। हम लौट आए हैं उसी नाम के साथ, उसी जुनून के साथ। स्केरी कैंडल नया चैनल, नई कहानियां, लेकिन जरूरत है आपके उसी पुराने प्यार की। अगर आपने हमारे साथ वो डर महसूस किया था, अगर आपको वो सस्पेंस, वो साउंड, वो हॉरर पसंद आया था, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए और हमें फिर से वही प्यार दीजिए जो कभी हमारे लिए सब कुछ था। स्केरी कैंडल वापस आ चुका है और इस बार हम रुकेंगे नहीं।